हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट किया था एंड बाद में हमने इफेक्ट बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर तक हो गया था ना। ओके, सो अभी हम लेंगे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो एक्चुअली इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम जो है वो हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर से भी देख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम और प्रेशर को एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑन इक्विलिब्रियम, तो जैसा हम बता रहे हैं इसको हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर से देख सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली हम अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला इफेक्ट वही होगा जो प्रेशर होने वाला है। ठीक है। सो इसमें भी ऑब्वियसली डिफरेंट केस हमें लेने पड़ेंगे। तो पहला केस हम लेंगे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, जैसे PCl5 gives PCl3 प्लस Cl। ठीक है। तो अच्छा, ये अगर हम प्रेशर के हिसाब से अगर देखें, चलो बाद में देखते हैं, एक बार हम क्यू एंड के वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो इसका क्यू क्या होगा, इसका क्यू होगा हमारे पास PCl3 कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय PCl5 कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने क्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय वॉल्यूम, सॉरी ये कोई क्यू है तो किसी भी पॉइंट के हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 बाय वॉल्यूम, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 बाय वॉल्यूम। तो क्यू क्या आ गया, क्यू यहाँ से आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, एंड साथ साथ देखो ये आ जाएगा 1/V। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। हो गया सबका? ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर क्या जाएगा और डिक्रीज करने पर क्या जाएगा। ओके, तो देखो क्या है। अच्छा, ये इसको पहले प्रेशर से देखें एक बार। तो अगर इस रिएक्शन का हम प्रेशर इंक्रीज करते थे तो याद है हम क्या बोलते थे, प्रेशर इंक्रीज कर दिया ना, वापस प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, है ना। सो वापस प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाता था। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड, और प्रेशर इंक्रीज करने पर मतलब प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन वॉल्यूम डिक्रीज करने पर बैकवर्ड जानी चाहिए।
और वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, तो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ सकता है बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगी। ओके, तो देखते हैं। तो देखो, इफ वॉल्यूम increases at equilibrium, तो अगर इक्विलिब्रियम पे हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो क्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ क्यू डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली पहले क्यू के इक्वल था, अभी क्यू लेस देन के हो जाएगा। तो क्यू लेस देन के हुआ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जा रही है, और जानी भी चाहिए। क्यों? बिकॉज जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, और प्रेशर वापस बढ़ना चाहिए ली चैटलर के हिसाब से। तो प्रेशर वापस कब बढ़ सकता है, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है? तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर ये फॉरवर्ड जाती है। ना वॉल्यूम डिक्रीज करने पर उल्टा हो जाएगा। तो इफ वॉल्यूम डिक्रीजेज एट इक्विलिब्रियम, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया तो क्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज इनवर्सली आया है इसके लिए। नाउ क्यू इंक्रीज हो जाएगा तो क्यू ग्रेटर देन के हो जाएगा, एंड क्यू ग्रेटर देन के है मतलब बैकवर्ड। ओके, तो यहां पर रिएक्शन जो है वॉल्यूम इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और वॉल्यूम डिक्रीज करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। क्लियर है? तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट वाला केस, केस 2। तो केस 2 लेंगे डेल्टा एन जी लेस देन 0। तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 का हमने लिया था N2 + 3H2 gives twice NH3। तो इस रिएक्शन का जो Q है वो क्या है, इट इज NH3 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3। और क्या हो जाएगा ये, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बाय वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय वॉल्यूम रेज टू 3। तो Q क्या आ जाएगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रेज टू 3, एंड साथ साथ आ जाएगा V स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो Q है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, V स्क्वायर। ओके, तो लास्ट केस में Q जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आया था, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है। हो गया सबका? यस वरुण। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बैकवर्ड जाएगी। देखो कैसे, पहले प्रेशर से देख लेते हैं, देन बाद में Q एंड K वाले से देखेंगे।
तो देखो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज ना। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो कैसे बढ़ेगा यार, ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा, बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। क्लियर है। सो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर ये बैकवर्ड जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज करने पर, तो अगर हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, और प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अकॉर्डिंग टू ली टेस्ले प्रिंसिपल वापस प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो प्रेशर डिक्रीज कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। ठीक है। सो वॉल्यूम डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड। क्लियर है। तो अब इसको हम देख लेते हैं क्यू एंड के वाले से कंपेयर करके। तो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करें तो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज एट इक्विलिब्रियम, तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ क्यू इंक्रीज हुआ तो क्यू ग्रेटर देन के हो जाएगा, और क्यू ग्रेटर देन के मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। एंड अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करें तो इनवर्सली है, तो सॉरी डायरेक्टली है तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो इफ वॉल्यूम डिक्रीजेज एट इक्विलिब्रियम, क्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्यू डिक्रीज होगा तो क्यू क्या हो जाएगा, लेस देन के, एंड क्यू लेस देन के होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। ओके, सो डेल्टा एन जी ग्रेटर एन जीरो अगर किसी रिएक्शन का है, तो ऐसी रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बैकवर्ड जाती है, और वॉल्यूम डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है। हो गया सबका। यस आमिर। लिख लिया सबने। तो नाउ केस 3, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो। तो हमने जो रिएक्शन लिया था वो क्या था, H2 प्लस I2 वाला था। H2 प्लस I2 gives twice HI। तो इसका Q क्या होगा, इट इज HI कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय H2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 कॉन्सेंट्रेशन। तो HI कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI बाय वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 बाय V। सो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो Q इज number of moles of HI square divided by number of moles of H2 and number of moles of I। ओके, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम का टर्म आ ही नहीं रहा है। ओके, तो जब वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली क्यू चेंज होगा ही नहीं, एंड क्यू चेंज होगा ही नहीं तो मतलब चाहे वॉल्यूम तुम कितना ही कर लो क्यू एज इट इज रहेगा, मतलब क्यू के इक्वल रहेगा। तो अगर क्यू के इक्वल रहेगा तो इक्विलिब्रियम ही बना रहेगा। ओके, तो नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज at equilibrium because Q remains K।
ठीक है, तो Q जो है वो K के इक्वल बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो प्रेशर का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ऑब्वियसली अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे मतलब प्रेशर चेंज होगा, तो हमें पता है प्रेशर का कोई इफेक्ट था ही नहीं, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का भी नहीं होगा। हो गया सभी का? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन लेते हैं। गेट इक्विप टू जेई एडवांस का, चलो पेज नंबर बता देते हैं, पेज नंबर सही हो जाएगा। पेज नंबर है 49 और उसमें वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 49, वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 49 पर गेट इक्विप टू जेई एडवांस है, उसमें वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1।
अब आवाज आ रही है ना? ओके, वही लाइट चली गई है तो वाईफाई तो डिस्कनेक्ट हो गया है। मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, देखते हैं। उसकी भी बैटरी ज्यादा है नहीं। मोबाइल का कितना बैटरी है यार? 13% बैटरी है मोबाइल का। तो देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है, चलो करो सॉल्व, देखते हैं। लाइट चली गई है, चार्जर से कहाँ से कनेक्ट करेंगे?
करें क्या सॉल्व? ठीक है चलो। तो केपी जो है हमें दिया है N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2 वाली रिएक्शन का। ठीक है, सो केपी जो है वो क्या दिया है हमारे पास, रिएक्शन है N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2। तो इस रिएक्शन का जो केपी है ये है पी नो 0.5 पी नॉट, या हम बोल सकते हैं P0/2। ओके, कितना है 0.5 पी नॉट, या हम बोल सकते हैं P0/2। अच्छा, और इक्विलिब्रियम पर हमें प्रेशर दिया है 3 पी नॉट, मतलब इन दोनों का प्रेशर मिला के 3 पी नॉट है एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम अगर हम बोलते हैं, मान लो इसका प्रेशर है इसका प्रेशर मान लो x है। ठीक है, N2O4 का प्रेशर मान लो x है, तो NO2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, 3 पी नॉट माइनस x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का प्रेशर मिला के कितना है 3 पी नॉट है। क्लियर है? नाउ अब ये प्रेशर होगा कितना, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि केपी जो है किसके इक्वल होना चाहिए, NO2 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ओके, सो केपी हमारे पास P0/2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या लिया हमने, 3 पी नॉट माइनस एक्स लिया है, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4 का पार्शियल प्रेशर एक्स। ओके, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, इसे हमें सॉल्व करना है, तो उससे हमें एक्स मिल जाएगा। अरे सिद्धार्थ, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है भाई, 3 पी नॉट जो है प्रेशर दिया इक्विलिब्रियम पे, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम हमें दिया हुआ एक तरह से, टोटल प्रेशर 3 पी नॉट। तो हमें इक्विलिब्रियम पर दोनों का प्रेशर निकालना है कि कितना होगा, दोनों का टोटल प्रेशर मिला के 3 पी नॉट है इक्विलिब्रियम पर, तो दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, दिस इज P0x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पी नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर, so it will be P0x is equal to 2 into 9 P0 square minus 6 P0x plus x square. So on solving ये क्या आ गया, this is 2x square minus 13 P0x plus 18 P0 square, ये आ गया है 296। यस, आई थिंक यही आएगा, देखते हैं। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 P0 प्लस माइनस 13 पी नॉट का स्क्वायर, सॉरी या 13 पी नॉट का स्क्वायर कितना होगा, 169 पी नॉट स्क्वायर हुआ ना शायद, माइनस 18 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना हो गया वो 126 का 126 हुआ क्या, वन फोर्टी फोर, ओके 144 हुआ। सो 144 पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो कितना आ रहा है, तो हमारे पास रूट के अंदर क्या आ रहा है, रूट के अंदर हमारे पास आ रहा है 25 है ना, सो 25 का रूट ऑब्वियसली 5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की दो वैल्यू आ सकती है, देखो हमारे पास आ सकता है 13 प्लस 5/4 इंटू पी नॉट, एंड दूसरा आ सकता है 13 माइनस 5/4 इंटू पी नॉट, तो कौन सा ले बताओ,
फर्स्ट वाला कितना हो गया? फर्स्ट वाला कितना हो गया? 18/4। 18/4 इज 18/4 इज 4.5 ना। तो x की वैल्यू क्या 4.5 हो सकती है क्या? ऑब्वियसली x की वैल्यू 4.5 नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का प्रेशर मिला के 3P0 है ना, तो अकेला 4.5 कैसे हो गया? ठीक है, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो ये कितना हुआ? दिस इज नथिंग बट 2P0। ये प्रेशर कितना हो गया? 2P0 हो गया। पर हमें प्रेशर मिल गया दोनों का। कितना आएगा देखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2P0 ना। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 2P0। ओके, तो अब देखो दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर क्या है। तो दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर N2O4 का हमने x लिया था, तो x की वैल्यू आई 2P0। तो इसका प्रेशर 2P0 है, और इसका क्या है? 2P0 माइनस, सॉरी 3P0 माइनस x मतलब P0। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर ही है। ओके, दोनों का पार्शियल प्रेशर आ गया है इक्विलिब्रियम पर। अब देखो क्या किया है, अभी हमने इक्विलिब्रियम पर दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, जब टोटल प्रेशर हमें 3P0 दिया था। तो अब वो क्या बोल रहा है, जब हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे, अब क्या करना? वापस वॉल्यूम को हाफ करना। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, अब हमें वॉल्यूम को हाफ करना है। और जब वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब वापस इक्विलिब्रियम आएगा तो नया इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर क्या होगा, मतलब नया टोटल प्रेशर क्या होगा? तो देखो, वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं मतलब क्या हो गया? प्रेशर डबल होगा ही नहीं होगा? बताओ। वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा ना। ठीक है, नाउ नाउ ऑन हाविंग वॉल्यूम प्रेशर विल बी डबल। प्रेशर इज डबल, तो प्रेशर डबल हो गया, एंड ऑब्वियसली फिर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो, तो फिर से हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसका हो गया 4P0, इसका हो गया 2P0, डबल हो गया ना। अब बताओ रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? इसको मैं इनिशियल लिख देता हूँ वापस, बिकॉज रिएक्शन वापस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब रिएक्शन बताओ किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? देखो, इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन कैसी डायरेक्शन जानी चाहिए? जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो, या हम बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। तो नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होंगे ना यार, होंगे कि नहीं? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाएंगे। या फिर इसको तुम इससे भी देख सकते हो, अभी ये क्यू आ गया ना, यहां से भी इसको देख सकते हो। व्हाट इज क्यू? क्यू देखो क्या हो गया, इट इज 2P0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4P0। तो कितना आया क्यू? क्यू आ रहा है हमारे पास P0, और ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन आ रहा है KP। तो रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड होगी। ओके, सो क्यू से भी इसे कंपेयर करके देख सकते हो। क्लियर है? हाँ, ऑल्सो डेल्टा एन जी से भी देख सकते हो कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एन जी है वो ग्रेटर देन 0 है। तो रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 होता है, तो वॉल्यूम को कम करने पर प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम को कम करने पर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है ना। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड, वॉल्यूम कम करने पर बैकवर्ड। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वॉल्यूम कम किया है तो बैकवर्ड। ओके, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो वापस इक्विलिब्रियम आएगा जब ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो जब वापस इक्विलिब्रियम आएगा तो कितना होगा, तो मैं बोल देता हूँ, मान लो इसका है, इसका वाई प्रेशर कम हुआ, ये चलो इसका 2y प्रेशर कम हुआ। तो अगर इसका 2y प्रेशर कम होगा तो इसका कितना प्रेशर आ जाएगा एक्स्ट्रा? ठीक है, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, रिएक्टेड और, इसको रिएक्टेड और फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, रिएक्टेड और फॉर्म। हाँ, तो मान लो इसका 2y
रिएक्ट हुआ NO2 का, ठीक है, इसका 2y प्रेशर कम हुआ, तो N2O4 का कितना बनेगा, N2O4 का कितना बनेगा बताओ, 2:1 का रेशियो है ना, तो अगर NO2 का 2y रिएक्ट होगा तो N2O4 का क्या बनेगा, y बनेगा, ठीक है। सो अब एट इक्विलिब्रियम हमारे पास प्रेशर कितना हो जाएगा, तो NO2 मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हुआ है तो NO2 का पार्शियल प्रेशर कितना कम हो गया, 2y कम हो गया, तो NO2 का पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, 2P0 माइनस 2y, और N2O4 बना है तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर, 4P0 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। सो ये नया पार्शियल प्रेशर आ जाएगा इक्विलिब्रियम, ओके। अब फिर से इक्विलिब्रियम आ गया तो ऑब्वियसली अब जब Q निकालेंगे तो K इक्वल आना चाहिए, ओके। तो अब इसके साथ हमें क्या करना है, Q निकालना है, ओके, या हम बोल सकते हैं वो K के इक्वल होगा तो K निकाल, तो K में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो व्हाट इज Kp, Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 2P0 माइनस 2y, अच्छा Kp क्या है, Kp इज P0 बाई 2, so it should be equal to 2P0 minus 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय 4P0 प्लस y, ओके। नाउ इस क्वाड्रेटिक को हमें अभी सॉल्व करना है, ओके, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा 4P0 स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 2P0 माइनस 2y का स्क्वायर, तो ये हो गया 4P0 स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 4P0 स्क्वायर माइनस 8P0y प्लस 4y स्क्वायर, that is 4P0 square plus 4y is equal to 8P0 square minus 16P0y plus 8y square, so final हमारे पास आ रहा है 8y square, एक मिनट हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, यस इट शुड बी P0y ना, फोर P0 प्लस P0y, यस ये 4y नहीं है, दिस इज P0y, हाँ, सो 8y स्क्वायर माइनस 17P0y प्लस 4P0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आया ना हमारे पास इक्वेशन, so what is y, y is 17P0 प्लस माइनस 17P0 का स्क्वायर कितना होगा, 17 स्क्वायर कितना होता है, 289, so 289 P0 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 इंटू 4 मीन 32 का 4 टाइम्स 128 हुआ ना शायद, डिवाइड बाय 16, so y की वैल्यू क्या आई, y इज 17 प्लस माइनस, अच्छा एक तो आ जाएगा 17 प्लस रूट 161 बाय 16P0, और दूसरा आएगा 17 माइनस रूट 161 अपॉन 16P0, तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाले में कितनी वैल्यू हो गई, फर्स्ट वाले में जो y की वैल्यू है वो कितनी जा रही है, रूट 161 हो गया अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग है ना, तो 17 प्लस 12 कितना हो गया,
29 हो गया, 29/16 इज 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन देखो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो, सॉरी, y की वैल्यू p0 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो पाएगी, p0 हो पाएगी। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फर्स्ट वाला रॉन्ग है और सेकंड वाला राइट। ओके, तो y की वैल्यू हम सेकंड वाली लेंगे। तो y की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू मिल गई तो बस हो गया आगे सब। हमें क्या निकालना है, नया इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है। तो नया इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या है बताओ। नया इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, तो P टोटल क्या हो जाएगा अभी, इट इज 4p0 प्लस y प्लस 2p0 माइनस 2y। तो कितना हो गया ये, दिस इज 6p0 माइनस y। ओके, तो 6p0 माइनस y, y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 17 माइनस रूट 161 डिवाइड बाय 16 इंटू p0। तो कितना आया, 79 प्लस रूट 161 अपॉन 16p0, ये आ रहा है ना। क्लियर है सभी को। वही तो निकालना है ना भाई सिद्धार्थ, इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर। इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना था, 3p0 था इंडिविजुअली, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में जो उन्होंने इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया था वो 3p0 दिया था ना। जब वापस इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रेशर कितना है वो निकालना है। तो वापस जब इक्विलिब्रियम आया तो कितना है, इसका है 4p0 प्लस y, इसका है 2p0 माइनस 2y। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे, टोटल प्रेशर ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो तुम कंपेयर करके देख सकते हो कि जब वापस इक्विलिब्रियम पे जा रहा है तो ऐसा नहीं कि पहले जितना प्रेशर आ गया है। पहले कितना प्रेशर था इनिशियली इक्विलिब्रियम पे, 3p0 था, और ये वाली वैल्यू अगर तुम देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 5p0 के अराउंड है, 5 पॉइंट समथिंग p0। ओके, तो जब हमने डबल किया था ना, हमने 3p0 से क्या कर दिया था, 6p0 कर दिया था, डबल कर दिया था प्रेशर। तो वापस प्रेशर डिक्रीज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वापस 3p0 के इक्वल चला गया है, वापस ये थोड़ा सा ही कम हुआ है और इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, तो प्रेशर डबल करने पर रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में गई है कि वापस प्रेशर कम हो, लेकिन कम होके इनिशियल प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। ओके, प्रेशर डिक्रीज जरूर होगा लेकिन इनिशियल प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। हो गया सबका। चले आगे।
नाउ नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए कोई इनर्ट गैस ऐड कर दे, इनर्ट गैस ऐड कर दे मतलब कोई गैस ऐड कर दे जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, फिर हमने क्या किया, उसमें कोई इनर्ट गैस डाल दी इक्विलिब्रियम पर, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो क्या है, अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास पहले तीन गैस थी, ए बी और सी, तीन गैस थी, फिर एक चौथी गैस मान लो हमने डाल दी डी। तो चौथी गैस डालने पर क्या पहले वाली गैसेस का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा क्या। कौन, इसका वॉल्यूम मान लो बी है, तो पहले वाली गैसेस का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा क्या। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी बाई वी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी बाई वी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंटू आर टी बाई वी। तो ना तो हम ए के नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं, ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ना वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, हम तो एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहे हैं डी। तो एक्स्ट्रा गैस डी ऐड करने पर ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर में चेंज होगा ही नहीं उनके जो पहले वाली गैसेज है। अच्छा, क्या टोटल प्रेशर चेंज हो सकता है क्या। बिल्कुल, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए हम एक्स्ट्रा गैस डाल रहे हैं यार, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा, बट जो पहले वाली गैसेज है उनका पार्शियल प्रेशर उतना ही रहेगा जितना पहले था। ओके, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली वो डी का पार्शियल प्रेशर होगा। अगर हमारे पास पहले प्रेशर मान लो 1 एटीएम था और एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दी, उसका उसको मिलाकर प्रेशर हो गया 1.4 एटीएम, तो जो डी है उसका पार्शियल प्रेशर है हमारे पास 0.480। ओके, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा है वो जो गैस ऐड किया उसका पार्शियल प्रेशर है। ओके, तो जब पार्शियल प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्यू भी चेंज नहीं होगा ना, और अगर क्यू चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पर ही रिएक्शन बनी रहेगी। क्यू अभी भी किसके इक्वल रहेगा, के इक्वल, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। ओके, तो इफ इनर्ट गैस is added at constant volume at equilibrium, then total pressure of vessel increases, but partial pressure of previous gases remains constant, that is Q remains K or no effect on equilibrium।
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इनर्ट गैस पर, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई एक्स्ट्रा गैस ऐड करते हैं तो टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, बट पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर अपने पास बढ़ जाएगा, बट पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ऑब्वियसली क्यू भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्यू के इक्वल ही बना रहेगा। तो क्यू के इक्वल रहेगा तो इक्विलिब्रियम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी होता है कि यार सर मोल फ्रैक्शन जो है इनटू टोटल प्रेशर जो है, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल इज इक्वल टू ए का पार्शियल प्रेशर। तो सर अगर हम टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, लेकिन यार ये जो मोल फ्रैक्शन है ये भी तो कम हो गया ना, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये भी क्या हुआ है, कम हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। ओके, तो ये वैल्यू कम हो रही है और ये बढ़ रही है, तो जो मल्टीप्लीकेशन है ना दोनों का वो कांस्टेंट बना हुआ है। समझ आया नहीं आया? ओके, तो इसको यहां से भी तुम देख सकते हो। तो अगर कांस्टेंट, मतलब हमें देखो जब हम क्वेश्चन आता है तो हम कई बार इसमें गड़बड़ कर देते हैं, हम बोलते हैं यार कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड कर दी है तो यार टोटल प्रेशर बढ़ गया, तो टोटल प्रेशर बढ़ने वाला इफेक्ट ले लो। लेकिन यार वो देखो कि क्यों चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ गया लेकिन पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहने की वजह से क्यू चेंज नहीं हुआ है, और क्यू चेंज नहीं हुआ है तो इक्विलिब्रियम ही बना हुआ है। चले आगे। लिख लिया सबने? तो अब ये हमने इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम पर। नाउ इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड की, अभी हम कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे, तो बताओ क्या होगा। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो यस आमिर। तो देखो यार एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहे हैं लेकिन प्रेशर, अब देखो हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले हमारे पास 3 गैस थी, अभी हमने चौथी गैस भी ऐड कर दी, लेकिन हम बोल रहे हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखना। यार ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा गैस ऐड करने पर तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो कांस्टेंट वो तभी रह सकता है जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाए। ओके, इस कंटेनर का क्या हो, वॉल्यूम बढ़ जाए, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है। तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज कर होने वाला इफेक्ट ले लो। ओके, अगर प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर इंक्रीज होने वाला इफेक्ट ले लो, या फिर इसको ऐसे भी देखो कि यार व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू आर टी बाई वी। तो ये सब चीजें तो कांस्टेंट है लेकिन ये नीचे वाला बढ़ गया। ओके, सो एक्स्ट्रा गैस ऐड की तो वॉल्यूम बढ़ गया, कांस्टेंट प्रेशर पर एक्स्ट्रा गैस ऐड की वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले वाली गैसेज है उनका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको मैं दूसरी तरीके से भी देख सकता हूँ। मान लो पहले हमारे पास 3 गैस थी, तीनों गैसेज का प्रेशर मिला के 1 atm था, अब एक चौथी गैस भी आ गई, उस चौथी गैस का प्रेशर मिला के भी हमने 1 atm ही रखा। तो यार ये पहले वाली 3 गैस का जो प्रेशर है अभी तो 1 atm से कम हो गया ना, होगा कि नहीं होगा?
पहले वाली 3 गैस का मतलब पहले इनिशियली 3 गैस का प्रेशर मिला के 1 atm, अभी चौथी गैस भी आ गई, उसका प्रेशर मिला के 1 atm। तो पहले वाली 3 गैसेज का प्रेशर मिला के तो 1 atm से कम हुआ, क्योंकि डी का भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर है ही। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला इफेक्ट हम ले सकते हैं, या पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज होने वाले इफेक्ट ले लेंगे तीनों केसेस का। तो इफ inert gas is added at constant volume, sorry, at constant pressure at equilibrium, then volume of vessel increases and partial pressure of previous gases decreases। Therefore, equilibrium will be disturbed। ठीक है, ऑब्वियसली अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, अलग अलग केस ले लेते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला इफेक्ट अभी हमें बेसिकली लेना है। लिख लिया? यस वरुण, ठीक है, लिख लिया ना सबने? नाउ वॉल्यूम इंक्रीज होने वाले इफेक्ट में देखो तीनों केसेस में क्या होता था, ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या था, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। तो इस रिएक्शन में जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करते थे तो रिएक्शन क्या जाती थी, याद है? फॉरवर्ड जाती थी। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर। सेकंड केस, डेल्टा एन जी लेस देन 0, इस टाइप की रिएक्शन अगर आती है तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, वो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। ओके, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज करने पर ये बैकवर्ड जाती थी। एंड केस 3 में क्या होगा बताओ, केस 3 में क्या होगा, केस 3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था ना, वॉल्यूम चेंज का या प्रेशर चेंज वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं था। ओके, तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट केस है ये, तो ये आ जाए वैसे एग्जाम में, है ना? तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनर्ट गैस ऐड कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। मतलब इक्विलिब्रियम पर ही रिएक्शन बनी रहती है। तो हो गया सबका? ओके,
नाउ नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। हाँ सिद्धार्थ, चाहे कुछ भी हो जाए है ना, चाहे लोग मर जाएं, पूरा इंडिया खत्म हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट केस हम लेते हैं कैटलिस्ट वाला। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ओके, तो एक्चुअल में क्या है वो, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है तो वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को सेम रेट से फास्ट करेगा। अगर दोनों को सेम रेट से फास्ट करेगा तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इफ कैटलिस्ट is added at equilibrium, then it increases rate of both forward and backward reaction by same factor, that is reaction remains at equilibrium ठीक है। सो रिएक्शन अभी भी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो, अगर हमने कैटलिस्ट इनिशियल पॉइंट पर ऐड किया, मतलब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ऐड कर दिया, तो हमारे पास ऑब्वियसली रिएक्शन फास्ट हो जाएंगी दोनों, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इफ inert gas, sorry, if catalyst is added at initial point, then time taken to reach equilibrium decreases। ठीक है, so if catalyst is added at initial point, तो क्या है कि दोनों रिएक्शन फास्ट होंगी और इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाएगा। So this is effect of addition of inert gas and effect of addition of catalyst। ठीक है, कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पर, लेकिन इनर्ट गैस की बात करेंगे तो इनर्ट गैस का इफेक्ट कब पड़ता है, जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तब। ओके, अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं रहेगी। हो गया सबका?
ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन लिया था उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। अभी जो क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। गेट इक्विप टू जेई एडवांस का सिंगल चॉइस वाला क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ गेट इक्विप टू जेई एडवांस।
कराएं क्या? ओके ठीक है चलो। सो हमारे पास फोर मोल्स ऑफ एन इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड N2। 4 मोल्स ऑफ एन इक्विमोलार मिक्सचर, तो 4 मोल्स है मिक्सचर में और उसमें इक्वल मोल्स है Cl2 एंड N2 के, मतलब दोनों के दो दो मोल, इज एडेड टू ए 20 लीटर वेसल कंटेनिंग 1 मोल PCl5, 2 मोल PCl3 एंड 3 मोल ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था। ओके, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था और इक्विलिब्रियम पर हमारे पास ये रिएक्शन थी मान लो, ठीक है, चाहे फॉरवर्ड ले लो बैकवर्ड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिएक्शन थी, इसमें इक्विलिब्रियम था ऑलरेडी और PCl5 के कितने मोल्स थे? PCl5 का 1 मोल था, PCl3 का 2 मोल था, Cl2 का 3 मोल था। तो Kc निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम था तो Kc इज PCl3 कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय PCl5 कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो क्या होगा ये 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम 20, 3 बाय 20, 1 बाय 20। सो Kc यहां से क्या आया? Kc यहां से आ गया 6 बाय 20। ओके, तो इस रिएक्शन का जो Kc है इट इज 6 बाय 20। क्लियर है? अब क्या किया जा रहा है? अब इस रिएक्शन में, मतलब ये हमारे पास रिएक्शन हो रही थी, इक्विलिब्रियम पे था सब कुछ, 1 मोल ऑफ PCl5, 3 मोल ऑफ Cl2 एंड सॉरी 2 मोल्स ऑफ PCl3 एंड यस 3 मोल ऑफ Cl2, ये सब इक्विलिब्रियम पे था। अब इसमें हमने 2 मोल ऑफ Cl2 एंड 2 मोल ऑफ N2 ऐड किया। तो N2 ऐड करने से तो ऑब्वियसली कुछ होगा नहीं यहाँ पर, बट Cl2 ऐड करने पर ये रिएक्शन क्या होगी? अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर हम Cl2 ऐड ना करके जस्ट N2 ऐड करते तो क्या होता बताओ? वॉल्यूम 20 लीटर ही है, कुछ दिया नहीं है वॉल्यूम का, ठीक है। तो एक वेसल है, 20 लीटर का वेसल है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। लेकिन अगर हम Cl2 ऐड ना करके जस्ट N2 ऐड करते तो क्या होता? जस्ट N2 ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही रहती। लेकिन Cl2 ऐड किया तो क्या होगा बताओ? Cl2 ऐड कर दिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऐड किया ना, तो प्रोडक्ट को ऐड करने पर रिएक्शन क्या हो जाती है? बैकवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो नाउ हमने Cl2 ऐड किया है, तो अभी नया क्या आ जाएगा? तो अभी देखो PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। तो Cl2 के हमने 2 मोल ऐड कर दिए, PCl5 कितना है अभी भी? PCl5 तो 1 हो गया, इसके 2 मोल ऐड कर दिया तो ये 5 मोल, ठीक है। तो Cl2 के 5 मोल्स है, तो अभी ये हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो नाउ रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो बैकवर्ड जाएगी तो रिएक्टेड एंड फॉर्म, तो मान लो Cl2 का x मोल रिएक्ट हुआ तो कितना बचा? 5 माइनस एक्स, सॉरी रिएक्टेड और फॉर्म लिखा हमने। तो Cl2 का अगर x मोल रिएक्ट हुआ तो PCl3 का कितना होगा? उसका भी x मोल रिएक्ट होगा। PCl5 का कितना बनेगा? x ही बनेगा। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा? जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो हमारे पास PCl5 बना है ना, तो उसके मोल्स हो गए 1 प्लस एक्स। PCl3 रिएक्ट हुआ है तो उसके मोल्स हो गए 2 माइनस एक्स। Cl2 भी रिएक्ट हुआ है तो उसके मोल्स हो गए 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड गई। नाउ अब इस रिएक्शन का Q जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? K के इक्वल। तो व्हाट इज Q? तो या वापस K हो ही गया वो, तो Kc इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 माइनस एक्स बाय 20, 5 माइनस एक्स बाय 20 एंड 1 प्लस एक्स बाय 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया? Kc कितना आया हमारे पास? Kc आया था 6 बाय 20, है ना। यस, Kc वॉज 6 बाय 20। तो 6 अपॉन 20 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 20। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज
2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होगा, 10 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन लेफ्ट साइड वाला 10 माइनस 10 प्लस एक्स स्क्वायर, यस। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6x। तो क्वाड्रेटिक आया माइनस 13x, क्या हो गया यहाँ से 13 प्लस माइनस 169 माइनस 16 डिवाइड बाय 2। सो एक्स हो गया 13 प्लस रूट 153 बाई 2, एंड दूसरा हो गया 13 माइनस रूट 153 बाई 2। एक्स जो है देखो यहाँ से साफ साफ देख सकते हो, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, है ना, बिकॉज एक्स ग्रेटर देन 2 हो गया तो ये नेगेटिव आएगा ना। तो मैक्सिमम जो PCl3 रिएक्ट हो सकता है वो 2 ही हो सकता है। ओके, तो एक्स 2 से बड़ा नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू देखो ग्रेटर देन 2 आ रही होगी, है ना। तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ये सेकंड वाला लिंक। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस रूट 153 बाई 2। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट न्यू इक्विलिब्रियम। जब नया इक्विलिब्रियम आया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या होगा, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 कितने हैं 1 प्लस एक्स, एंड टोटल मोल्स बताओ कितने हैं, टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, यही है क्या टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हो गया PCl5 का, यही होगा ना कि और कुछ भी होगा। फाइनल मिक्सचर में हमारे पास टोटल मोल्स यही है ना, हमारे पास 2 मोल N2 के भी तो हैं। ओके, ऑब्वियसली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट मिक्सचर में तो अवेलेबल रहेगा ना वो गैसियस मिक्सचर में। ठीक है, तो क्या आ गया, दिस इज 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, so it is 10 minus x. Okay, so 1 plus x divided by 10 minus x is mole fraction. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा ये, इट इज 15 माइनस रूट 153 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक मिनट, 7 प्लस रूट 153, ठीक यही आएगा ना। ठीक है, एक मिनट, 2 प्लस 13 यस, एंड देन 20 माइनस 13 7, यस यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, आज कोई होमवर्क हम दे नहीं रहे हैं। एक बार पूरा जो हमने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, लेक्चर के बाद, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और होमवर्क भी देंगे। ओके, तो चलो सेशन एंड करते हैं आज का।